नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग टेक्नामेंट्री पढ़ रहे थे और टेक्नामेंट्री में हम लोगों ने 2 क्लास को अटेंड किया था और आज हम लोगों की तीसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग टेक्नामेंट्री के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए, टेक्नामेंट्री में हम लोगों ने जो 2 क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को पढ़ा था। आज हम लोग ये तीसरी क्लास है और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टेक्नामेंट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एक टेबल है और उस टेबल के बारे में, जैसे हम लोगों ने 6 रेशियो के बारे में पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को जो एंगल्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी रेशियो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, हम उसको पहले तो सारणी को बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सारणी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग उस वहाँ पे सीखे रहेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं 0, 90, 30 या उनकी वैल्यू जो होती है उनको हम फाइंड करना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले एंगल्स बनाना सिखाता हूँ या फिर जो सारणी है हम लोगों की उस सारणी में आपको सिखाता हूँ टेक्नामेंट्री रेशियो ऑफ 0 to 90, यानी कि जो एंगल्स होता है हमको फाइंड करना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतने एंगल्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 आप देख रहे हैं कि समझ में आ रहा हो कि जो एंगल है वो 0 to 90 के बिटवीन है। सपोज करिए कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया ऐसे कुछ और ये एंगल हो गया हमारा थीटा। क्लियर, मैंने एक और ट्रायंगल ड्रा किया, इसको मैंने थोड़ा से नीचे कर लिया और ये हमारी ऐसे हो, यहाँ पे एंगल थीटा, लेकिन ये एंगल जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करते करते ये नीचे चला जाएगा और एक समय जो 90 से और लास्ट में जब ये एंगल हम लोग ड्रा करेंगे तो ये जो लाइन होगी ठीक इसके ऊपर होगी, ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो जाएगी और ये लाइन ठीक इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो जब ये लाइन इसके ऊपर होगी तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा हमारा थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री नहीं बल्कि कितने डिग्री होगी, 0 डिग्री। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जो एंगल बनेंगे उन एंगल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सारणी बनाता हूँ और उस रेशियो होते हैं, कुल 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन, चलिए यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा। ध्यान से समझिएगा, ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना सारणी के हम लोग पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सारणी को आप लोग ध्यान से समझिएगा, पूरी एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। तो पहले मैंने थीटा लिख लिया, चलिए ऐसे मैं बनाता हूं। पहले मैंने लिया साइन, फिर मैंने लिया कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, तो ये हम लोगों की जो रेशियो है 6 रेशियो, मैंने उनकी वैल्यू लिख लिया। अब मैं ऐसे कर लेता हूं, पहले मैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यू मैंने लिखी है। 0, 30, 45, 60 एंड 90, मतलब इनकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्लियर, चलिए साइन, मैं टेबल बना लेता हूं। इस टेबल को हम लोग पहले समझेंगे, या फिर मैं टेबल पहले बना लिया होता। देखिए हमको फाइंड करना है इनकी वैल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वैल्यू है वो फाइंड कैसे करते हैं, मैं पूरी सारणी आपको बना के दिखा देता हूं, उसके बाद आप इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, मैं आपको सारणी निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। cos 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू जो होती है
1 मिलती है। ठीक है, तो हमने एक लाइन लिख लिया कि साइन की जो वैल्यू है वो क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 है। क्लियर? चलिए, पूरी सारणी आपको आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक लाइन को याद कर लेंगे, मैं ये भी निकालना आपको सिखाऊंगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो साइन होता है, साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, समझिएगा। देखिए अब हमको करना क्या है, जो साइन 0 की वैल्यू है वो वैल्यू 90 की हो जाएगी, यानी जो कास में है ये यहाँ पे चला जाएगा 0, और जो 90 की वैल्यू है वो 0 पे आ जाएगा, यानी कास 0 की वैल्यू 1। 30 की वैल्यू 60 की हो जाएगी, और जो 60 की वैल्यू है वो 30 की हो जाएगी, यानी √3/2, और 45 की वैल्यू 45 की रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्लियर? चलिए, अब हम क्या करते हैं, tan की वैल्यू फाइंड करते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि tan थीटा इक्वल एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan थीटा इक्वल क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। जब sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो sin की वैल्यू क्या है, सपोज करिए हम 0 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जब tan 0 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो sin 0 अपॉन cos 0, यानी 0 अपॉन क्या होगा 1। हम 0 को किससे डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, और जब 0 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी वैल्यू से जब 0 को डिफाइन करते हैं तो हमारी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, यानी कि ये वैल्यू हमको मिलेगी 0, पहली वैल्यू हमको 0 मिल गई। क्लियर है? चलिए, हमको 30 का फाइंड करना है। जब हमको 30 का फाइंड करना है तो हम sin 30 अपॉन cos 30 करेंगे। क्लियर है? यानी 1/2 को डिवाइड करेंगे हम √3/2 से, 2 एलिमिनेट होगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, यानी कि जो tan 30 की वैल्यू है वो 1/√3 हो गया। चलिए, 45 की वैल्यू है तो हम 45 को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 1/2 1/√2, तो जब हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, √2 कैंसिल, तो 1/1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, √3/2 1/2 को, √3/2 1/2, तो 1/2 का 2 और √3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। क्लियर है? 90। अब यहाँ पे आप समझिएगा, जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे यानी 1/0, तो जब किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं, जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, या इनको बोला जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए, कॉट की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे साइन की वैल्यू को एक्सचेंज किए थे इनकी वैल्यू को कर लेंगे, यानी कॉट की जो 0 की वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, एंड 90 की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? चलिए, √3 की वैल्यू यहाँ 30 का हो जाएगा, और 1/√3 यहाँ पे आ गया, 1 की वैल्यू 1 होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रही होंगी बातें। चलिए, अब सेक की वैल्यू निकालना और भी आसान है। कैसे, ये देखिएगा, जैसे जो सेक थीटा की वैल्यू होती है, हमने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया है कि जो सेक की वैल्यू होती है वो कॉस की अपोजिट होती है। मतलब हमने क्या पढ़ा है पिछले क्लास में कि जो सेक थीटा इक्वल होता है वो होता है 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। जब सेक की वैल्यू 1/cos होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेक की वैल्यू को cos की वैल्यू को उल्टा कर दें तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी हमको, है ना। मतलब जो cos की वैल्यू 1 है तो cos की वैल्यू 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, मतलब सेक 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। क्लियर? √3/2 मतलब इसको उल्टा कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर,
यानी √3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। 1/2 तो 1/2 का क्या होगा, 2 होगा। 0, अब आप समझिएगा, 0 है इसके अपान हम 1 लिख सकते हैं, तो 1/0, और जब 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगी, नॉट डिफाइंड मिलेगी। क्लियर है। चलिए अब कोसेक की वैल्यू, या तो आप साइन का अपोजिट कर दीजिए, कोसेक हो जाएगा, या फिर आप इनकी वैल्यू को एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पे 90 की वैल्यू जो होगी 0 में आ जाएगी, यानी नॉट डिफाइंड, और 1 यहाँ पे हो जाएगा 1। 2 को यहाँ पे कर दीजिए, 2/√3 यहाँ पे कर दीजिए, और √2 अपने स्थान पे रहेगा। मतलब हमने नॉट डिफाइंड टू √2, 2/√3 एंड 1 हो गया। सेक की वैल्यू 1, 2√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। क्वाड की वैल्यू नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। दोस्तों ये थी हमारी टेबल, और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि ये वैल्यू जो है फाइंड कैसे किया जाए। ये तो मैंने लिख दिया, मैंने आपको समझाया है कैसे आएगा, लेकिन सपोज करो कि आपको पता ही नहीं है, कि ये याद नहीं है और आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, है ना। चलो एक लाइन मैं आपको निकाल के सिखा देता हूं ऊपर की। तो आप सबसे पहले सबके अपान, यहां पे नंबर लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, और सबकी वैल्यू को आप 4 से डिवाइड कर दो, यानी 0/4 कर दो, 1/4 कर दो, 2/4, 3/4, 4/4। क्लियर है। हमने सबके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर हमने क्या किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सिंपल है, जो वैल्यू है उसी का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। ठीक है, तो 0 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का 1 और 4 का 2, यानी 1/2। 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1/2 होगा, और 1/2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, यानी 1/√2। √3 रूट का स्क्वायर रूट होगा नहीं, यानी √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी √3/2, यानी 4/4 क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पे 1 आ गया। मतलब सिंपल, आप सिर्फ और सिर्फ साइन को याद करिए। साइन का याद करने के बाद सिंपल है, साइन 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसके बाद सभी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। कास का कैसे निकालना है, जब हम कास का निकालेंगे तो 90 की वैल्यू 0 में चली जाएगी, 0 की वैल्यू 90 में आ जाएगी, 60 यहाँ पे चला जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये अपने स्थान पर रहेगा। क्लियर। tan निकालना है, हमने पढ़ा है साइन अपन का, साइन को cos से डिवाइड कर दीजिए, यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल, 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे चला आएगा, और 0 यहाँ पे आ गया, √3 यहाँ पे जाएगा, 1/√3 यहाँ पे आएगा, 1 अपने स्थान पे रहेगा। क्लियर है। चलिए सेक का निकालना है, हम कास की वैल्यू का अपोजिट कर देंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड। तो इसी तरह कोसेक का हम फाइंड कर लेंगे। मतलब पूरी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी टेबल आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बिना टेबल के आप क्या गया है। एक्सरसाइज का मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस
साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू बताइए क्या होगी। हमारे सामने क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, वैल्यू फाइंड करना है, बहुत ही आसान। ध्यान दीजिए, साइन 60 का है, साइन है और 60 की वैल्यू कितना है √3/2, तो साइन 60 की प्लेस पे हमने क्या लिख लिया √3/2 लिख लिया। इनके बीच में मल्टीपल साइन है, मल्टीपल कर लीजिए। cos 30 cos है और 30 की वैल्यू क्या है √3/2 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 कर दिया, प्लस sin 30 sin है और 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है, हमने 1/2 कर लिया। और cos 60 की वैल्यू यानी cos है और 60 है, 60 की वैल्यू क्या है 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 लिखी। हमने पूरे टेबल से क्या किया, जो वैल्यू है उस वैल्यू को वहां पे लिख लिया, सिंपल। आइए अब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीपल कर लेते हैं आपस में। रूट का रूट में मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू जब होती है तो रूट हट जाता है, मतलब √3 का मल्टीप्लाई 3 और नीचे 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, एलसीएम से 4 होगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 जब कैंसिल होगा हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। मतलब इसको सॉल्व करने में जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उसको भी लिख लेता हूं, 1 मिनट, अब ध्यान दीजिएगा। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, आइए तो वैल्यू को हम रखते हैं 2 है, 2 को रहने दीजिए, tan स्क्वायर 45, तो पहले 45 की वैल्यू 45 के नीचे आइए, tan की सीध में जाइए, क्या है 1 है, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos है और इसकी वैल्यू 30 है, 30 की वैल्यू कितना है √3/2, तो हमने √3/2 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, माइनस sin 60, sin की वैल्यू और 60 की वैल्यू क्या है √3/2 है, हमने √3/2 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। ठीक, हमने क्या किया, टेबल से वैल्यू जो थी उस वैल्यू को उसके जगह पे पुट अप किया। क्लियर, नहीं अब ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है और ये वैल्यू क्या है निगेटिव है, तो स्क्वायर करने से पहले ही हम इन दोनों को क्या कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 1 जा 2 होगा, मतलब कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होगी पूरी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्लियर, आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, sin 30, एक मिनट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस
कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहां से वैल्यू को आप रखिए। तो साइन 30, साइन है 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है, ऊपर जाएगा 1/2 प्लस tan 45 है, tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, माइनस कोसेक 60, कोसेक है और 60 की वैल्यू कितना है 2/√3, ऊपर हो गया 2/√3, पूरे के अपान लिखते हैं। सेक 30, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस है और 60 की वैल्यू कितना है 1/2 है, प्लस कॉट 45, कॉट है और 45 की वैल्यू 1 है, सेम वैल्यू है, ऊपर नीचे बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। आइए ऊपर अगर हम एलसीएम लें पूरे का, ध्यान दीजिए आप, तो ऊपर होगा 2√3, 1/2 1 2√3 का एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3 प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2√3 होगा माइनस √3 कैंसिल 2 2 जा 4 होगा अपान नीचे का एलसीएम हो गया 2√3, √3 कैंसिल 2 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 बचा, √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3 फिर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3, मतलब जो डिनोमिनेटर है ये एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर हमको क्या मिला ध्यान दीजिए, √3 लाइक टर्म है तो हम इनको प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3√3 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 2 और 1 3√3 प्लस 4, यानी 3√3 माइनस 4 और नीचे हो गया 3√3 प्लस 4। अगर हम इसको आगे सॉल्व करके ले जाएं तो हमको क्या मिलेगा, चलिए रेशनलाइज कर देते हैं। हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका 3√3, ये प्लस वैल्यू है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा तो ऊपर दोनों वैल्यू सेम है और जब सेम है तो जाएगी 3√3 माइनस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दें जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 3 जा 27 और 4 4 जा 60, ऊपर ध्यान दें ए स्क्वायर 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24√3 अपान 27 माइनस 16 करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें 27 प्लस 16 7 और 6 13 2 1 3 और 1 4 43 माइनस 24√3 अपान 11, यानी 43 माइनस 24√3 अपान 11, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपकी साड़ी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये आप क्वेश्चन लिखिए, तो ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को अगली क्लास में एक बार फिर से रिपीट करके तब आगे चलूंगा, ठीक है। तो आप साइन 30
5 क्वेश्चन लिखता हूं पहले। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है। आइए सिंपल है, क्वेश्चन को देखते हैं। 5 तो 5 रहेगा ही। cos 60 की वैल्यू cos है और 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का आप क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 यानी sec कहां पे है? sec है, और 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें। 45 है और 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 का हम स्क्वायर कर दें अपॉन sin स्क्वायर 30, sin और 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos है और 30 की वैल्यू जो है वो कितना है? √3/2 है, हमने लिख दिया √3/2 का स्क्वायर। क्लियर? आइए हमें क्या करना है? पहले स्क्वायर है तो हम सबका स्क्वायर कर देते हैं। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नीचे 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे, ध्यान दें, जब हम ऊपर का एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12, ठीक है? 4 3 का एलसीएम 12 होगा। जब हम 5 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 3 जा 12, 3 और 3 5 जा 15, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12। टोटल के अपान कर दीजिए, 4 एलसीएम होगा 3 1 4 अपॉन 4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया। आगे हमको क्या मिलेगा? प्लस कर लीजिए, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। आगे हम हल करेंगे, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 8, सॉरी 7 माइनस 1 6, यानी 67 अपॉन 12। जो हमारा आंसर होगा फिफ्थ का 8.2 का जो फिफ्थ है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 67 अपॉन 12 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। दिया गया है क्वेश्चन 2 tan थीटा, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है हमारा। 2 tan 30 क्या ऑप्शन है? हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को मैच कर लेंगे, ठीक है? आइए 2 tan 30, tan की वैल्यू और 30 की वैल्यू 1/√3, यानी 1 अपॉन √3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी tan 30 की वैल्यू वही रहेगी, बस इसका हमको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। क्लियर? तो ऊपर जो हो गया 2√3 और नीचे जब हम करेंगे 1 प्लस और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर 2 अपॉन √3 रहने दीजिए और 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यानी 3 1 4 अपॉन 3, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4,
तो ऊपर क्या हो गया 3 और नीचे क्या हो गया 2√3। आगे और सॉल्व करते हैं। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर हमको मिलेगा 3√3 और नीचे मिल गया 2 × 3। रूट का रूट में मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल, यानी 3 से 3 कैंसिल, ऊपर हो गया √3/2 यानी √3/2। अब हमको ये चेक करना है कि √3/2 वैल्यू किसकी होती है। हमारे पास दो ऑप्शन है। √3/2 एक तो देखिए आप cos की भी वैल्यू होती है, यानी cos 30 की भी वैल्यू होती है और sin 60 की भी वैल्यू होती है। हमारे ऑप्शन में क्या दोनों ऑप्शन दिया है, cos 60 दिया है, sin 30 दिया है। sin 60 दिया मतलब cos 30 हमको नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा sin 60, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही होगा, कौन sin 30, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दिया और दोनों एक साथ हमको ऑप्शन में नहीं देगा, आप निश्चित रहिएगा। ठीक है, चलिए इसी के सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 - tan² 45 और नीचे है 1 + tan² 45, यानी ऊपर माइनस है और वही वैल्यू नीचे प्लस में है। तो जब ऊपर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 है तो ऊपर हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 + 1 स्क्वायर, यानी कि हम 1 - 1 और नीचे 1 + 1, और जब 1 में से 1 घटाएंगे 0 और नीचे 1, और जब आपने 0 को 1 से डिवाइड किया तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा डी होगा। आप अपने बुक में टिक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोगों को क्लास से अच्छी लग रही हो, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin इज ट्रू व्हेन a = जब a की वैल्यू कितना है, मतलब कि हमको चार ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि चारों ऑप्शन में कब ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी। ठीक है, यानी कब ये सही वही हमारा ऑप्शन होगा। यानी कि क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। 0 के लिए ध्यान दें, 30 के लिए नहीं होगा, 45 के लिए या 60 के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा 8.2 का ए के लिए सही होगा। क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने अगर लिखा sin 2 × 0 = 2 sin 0, तो जब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो sin 0 हो जाएगा, और इधर 2 sin 0 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि sin 0 के लिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू है, यानी कि पहले ऑप्शन के लिए क्वेश्चन क्या होगा हमारा सही होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, जब हमारा पहला ऑप्शन सही है। बाकी 30 या 60 है तो उसके लिए वैल्यू सेम नहीं आएगी अगर हम सॉल्व करते हैं तो। चलिए अगला 2 tan 30। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, हम इसको देखते हैं कि 2 tan 30/1 - tan² 30। तो इसकी वैल्यू को जब हम रखेंगे तो 2 - tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो इसके बीच में मल्टीपल है तो 1/√3। 1 - tan² 30 की वैल्यू 1/√3, और इसी का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर, ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे 1 - 1 का स्क्वायर 1
और √3 का स्क्वायर 3, 2√3, 3 1 जा 3, 3 - 1 2/3 क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, ऊपर बचा 2√3 और नीचे हो गया 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया √3। क्लियर है? ऊपर और नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया √3। आंसर हमारा हो जाएगा √3। अब √3 ऑप्शन में होता किसका है, हमको ये चेक करना है। तो आप देख रहे होंगे कि √3 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि tan 60 भी और cot 30, tan 60 और cot 30, मतलब कि ऑप्शन में एक ही दिया है, कौन, tan 60। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी ये tan 60 की होगी, ये आंसर होगा हमारा। क्लियर है? चलिए तो अब हम ये देखते हैं, tan a + b = √3, ठीक, और tan a - b = 1/√3, ठीक, tan a + b की वैल्यू क्या है √3 है और tan a - b की वैल्यू 1/√3 है। इनसे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सिंपल है, आइए देखते हैं। तो tan a + b = √3, अब किस tan की वैल्यू √3 होती है यानी 60 की, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट से tan a + b = tan 60, tan से tan कैंसिल, यानी a + b = 60। हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और सेकंड से जब चलते हैं तो tan a - b = 1/√3 30 की होती है, तो हम इसको लिख देते हैं tan 30, tan कैंसिल, यानी a - b = 30। इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए तो a + b और प्लस a - b = 60 + 30, b कैंसल, a कितना हो जाएगा 2a, 60 + 30 90, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, यानी a का आंसर हमारा क्या होगा 45 डिग्री होगी। ठीक है, a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या सेकंड किसी में पुट अप कर लें। चलिए तो 45 प्लस b = 60, यानी b = 60 माइनस 45, 10 - 5 5, यहाँ हो जाएगा 5 - 4 1, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री। तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 50। क्लियर है दोस्तों? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। अब हम लोग अगली क्लास में एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। बट 8.3 जो है हमारा तो क्या हो चुका है, एग्जाम में नहीं आने वाला है। 8.4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।